हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश PWD विभाग में 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती शुरू हो चुकी है। इसकी नोटिफिकेशन चीफ इंजीनियर ने डिवीजन को कर दी हैं और डिवीजन वाइज सर्कल वाइज जो है वैकेंसीज भी अलॉट हो गई हैं। इसके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी स्पेसिफाई इसी नोटिफिकेशन में किया गया है। इसके साथ साथ जेईज को भी कुछ स्पेशल निर्देश दिए गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है हम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट जानकारी जो है पहुंचती रहे। चलिए बात नोटिफिकेशन की कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये 5 मई 2022 को इंजीनियर इन चीफ यानी चीफ इंजीनियर द्वारा टू ऑल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल्स इन HP पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को की गई है, जिसमें सब्जेक्ट है रिगार्डिंग फिलिंग अप 5000 पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क वर्कर्स इन HP पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, यानी 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती के बारे में ये जो है नोटिफिकेशन की गई है। इसमें लिखा है आई एम टू से दैट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाइड नोटिफिकेशन सच एंड सच डेटेड 12/4/2022 यानी 12/4/2022 को जो नोटिफिकेशन की गई है, नोटिफाइड दैट रिक्रूटमेंट स्कीम ऑफ टाइटल मल्टीटास्क वर्कर्स लोक निर्माण पॉलिसी 2022 जो कि 12/4/2022 को नोटिफिकेशन हुई थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स इन द हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कॉपी इनक्लोज्ड। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में इस नोटिफिकेशन जो 12 तारीख को हुई है उसकी भी कॉपी इनक्लोज की गई है। तो उसके बारे में ये साफ किया गया है कि जो मल्टीटास्क वर्क भर्ती होने हैं उनके बारे में ये नोटिफिकेशन अब जो है फाइनली चीफ इंजीनियर ने की है। अकॉर्डिंग एज पर क्लॉज A and B ऑफ द पॉलिसी डेटेड 12/4/2022 द डिवीजन वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर विद रिस्पेक्ट टू रोड लेंथ अंडर द डिवीजन एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म HPWD and as per available existing manpower has been worked out simultaneous approval for the multitask worker। इसमें कहा गया है कि जो 12/4/2022 को जो नोटिफिकेशन हुई थी उसमें ये कहा गया था चीफ इंजीनियर की वर्कआउट करिए कि कितनी मैन पावर की आवश्यकता है और कितने मैन पावर अभी बची है। तो वो सारा वर्कआउट करने के बाद जो है मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के बारे में जो ये नोटिफिकेशन अब की गई है और कितने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती होने हैं, किस किस डिवीजन में कितने होने हैं, वो इसमें क्लैरिफाई किया गया है। योर सुपरिटेंडेंस इज बीइंग कन्वेड एज पर एनेक्सर A फॉर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एज पर क्लॉज 5। अब ये कहा गया है कि किस किस डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसीज है और उनकी जो है एडवर्टाइजमेंट देनी है तो कितनी सर्कल वाइज एडवर्टाइजमेंट देनी है वो इसमें स्पेसिफाई किया गया है। फर्दर it may also be ensured that the post allotted to division may be bifurcated among the subdivision as per a road length and existing manpower as well as further requirement। अब डिवीजन को ये कहा गया है कि आप रोड की लेंथ और जो डिवीजन की रिक्वायरमेंट सब डिवीजन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मल्टीटास्क वर्कर्स की जो पोस्टें हैं वो सब डिवीजन को अलाउट करें। ये इसमें क्लैरिफाई किया गया है। The modality of to examine the physical capability and applicants to perform the laid down function of multitask worker as required under 7.34 of the policy under finalization the scheme shall be circulated separately। वो जो है इसमें 7.4 क्लॉज में क्लियर किया गया है क्या क्या इसमें जो है चाहिए मल्टीटास्क वर्कर्स को क्या क्या करना है। उसके बाद बिसाइड अबव वीकली रिपोर्टिंग फॉर्मेट टू बी मेंटेन्ड बाय द कंसर्न जूनियर इंजीनियर। अब जब मल्टीटास्क वर्कर भर्ती कर लिए जाएंगे उनका काम स्पेसिफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद बिसाइड अबव द वीकली रिपोर्टिंग फॉर्मेट एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी इस नोटिफिकेशन के एंड में दिया गया है जो कि जूनियर इंजीनियर ने भरना है। इंजीनियर एंड फर्दर क्वार्टरली और क्वार्टरली जो है रिपोर्ट करनी है इसको फॉर्मेट टू बी सबमिटेड बाय द कंसर्न जूनियर इंजीनियर ड्यूली काउंटर साइंड बाय द असिस्टेंट इंजीनियर। और जो है काउंटर साइन जो है असिस्टेंट इंजीनियर के होंगे ऑफ द सब डिवीजन के टू द डिविजनल ऑफिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैव बीन डिवाइज्ड एज पर रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज 12 ऑफ द पॉलिसी एंड एनेक्चर A and B। ये सारी जो R&P रूल्स से संबंधित ये सारी बातें हैं कि भाई कितने कब कब रिपोर्टिंग करनी है, कब कब
जेई ने क्या करना है वो इसमें क्लैरिफाई है। ये इसमें ज़्यादा हमें इसमें सोचने की बात नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क के लिए किया गया है। इन व्यू ऑफ अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू इमीडिएट, हाँ ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इन व्यू ऑफ अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू इमीडिएटली इनिशिएट रिक्वायरमेंट प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। भाई जल्दी से जल्दी आपको निर्देश दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी जो है भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू की जाए और मल्टीटास्क वर्कर्स लोक निर्माण एज पर पोस्ट अलॉटेड, और पोस्टें जो जो अलॉट की गई हैं उसके हिसाब से जो है भर्ती प्रक्रिया को जो है बहुत ही जल्द शुरू किया जाए। अलॉटेड टू रिस्पेक्टिव डिवीजन अंडर योर कंट्रोल स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी, और पॉलिसी के अकॉर्डेंस ही ये जो भर्ती होनी है, ऐसे नहीं कि जो जो पॉलिसी में 10 नंबर्स के दिए वो भी आपको क्लियर करेंगे लास्ट में। इससे पहले के वीडियो में मैंने ये क्लियर कर दिया है कि इसमें सिर्फ 10 नंबर की जो है मेरिट बनेगी, तो उसी पॉलिसी के आधार पर ये जो भर्ती की जाए वो भी स्ट्रिक्टली और जल्दी से जल्दी ये जो है ऑर्डर जो है कर दिए गए हैं। अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज जोन वाइज हुई हैं, जोन 4 जोन बनाए हैं इसमें, शिमला जोन, मंडी जोन, हमीरपुर जोन और कांगड़ा जोन। तो सबसे पहले बात शिमला में कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो शिमला में सबसे पहले आता है सोलन। तो सोलन को इन्होंने 42 वैकेंसीज दी हैं। सोलन को 42, कसौली को 101, अर्की को 136 और नालागढ़ को 132। ये जो वैकेंसीज सोलन के लिए अलॉट की है शिमला जोन। उसके बाद शिमला सर्कल के लिए जो है, जो सोलन जोन के लिए थी वो 410 थी। इसके बाद शिमला सर्कल के लिए जो है इन्होंने 346 दी हैं। इसके बाद रामपुर सर्कल के लिए इन्होंने 351 दी हैं, और इसके बाद नाहन सर्कल के लिए 456 पोस्टें इन्होंने दी हैं। ये इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है। नाहन में संगड़ाहा, राजगढ़, पांवटा, सिलाई, सराहन, और टोटल जो पोस्टें दी गई हैं वो 456 दी हैं। इसके बाद जो अगला सर्कल है वो है रोहडू। रोहडू सर्कल के लिए भी रोहडू डिवीज़न, जुब्बल डिवीज़न, कोटखाई डिवीज़न और डोडरा क्वार डिवीज़न के लिए अलग अलग पोस्टें हैं, और ये टोटल पोस्ट जो हैं 313 हैं। तो ग्रैंड टोटल जो शिमला को जो है 1876, शिमला जोन के लिए, शिमला जोन को 1876 मल्टीटास्क वर्कर की जो वैकेंसीज हैं वो अलॉट हुई हैं शिमला जोन के लिए, शिमला डिवीज़न के लिए। तो ये शिमला के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज दी गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो जोन है वो है मंडी जोन। मंडी जोन के लिए भी जो वैकेंसीज अलॉट हुई हैं उसमें मंडी 2 है, मंडी सुंदरनगर है, गोहर है, सिराज है, करसोग है, नेरचौक है, थलौट है। तो थलौट, इसमें जो 653 जो पोस्ट हैं वो मंडी के लिए दी गई है, डिवीज़न मंडी डिवीज़न के लिए, जिसमें मंडी जोन में ही ये डिवीज़न है। कौन कौन डिवीज़न है? मंडी 2, सुंदरनगर, गोहर, सिराज, करसोग, नेरचौक और थलौट, और इनके लिए 653 पोस्ट अलॉट हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो कुल्लू डिवीज़न है, मंडी जोन में ही है ये भी। तो कुल्लू में बंजार, मनाली और CHB उदयपुर, इन सब को मिलाकर जो है 170 पोस्टें जो हैं अलॉट हुई हैं। इसमें 170 पोस्टें जो है जो कुल्लू डिवीज़न, बंजार डिवीज़न, मनाली डिवीज़न और CHP उदयपुर के लिए 170 जो है पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद जोगिंद्रनगर, जोगिंद्रनगर में जोगिंद्रनगर, बैजनाथ, पद्धर, और इनके लिए टोटल जो है 114 और टोटल जो है 937 पोस्टें जो हैं मंडी जोन के लिए अलॉट हुई हैं। इसके बाद सर्कल आ गया हमीरपुर जोन। हमीरपुर जोन में जो है हमीरपुर डिवीज़न के लिए 50, वटसा डिवीज़न के लिए 113, टौनी देवी डिवीज़न के लिए 47 और भोरंज डिवीज़न के लिए भी 47, 59 है टौनी डिवीज़न के लिए। तो ये 47 जो भर्ती जो है यानी 270 जो है इस डिवीज़न को अलॉट हुई हैं। उसके बाद 10th सर्कल बिलासपुर के लिए जो पोस्टें हैं वो 220 अलॉट हुई हैं। इसमें अलग अलग इसमें क्लियर कर दिया गया है। 10th सर्कल बिलासपुर के लिए 220 पोस्टें हैं, जिसमें बिलासपुर डिवीज़न नंबर 1, बिलासपुर डिवीज़न नंबर 2, घुमारवी डिवीज़न और झंडुता डिवीज़न। उसके बाद उन्ना डिवीज़न के लिए जो है पोस्टें हैं 337 पोस्टें जो हैं उन्ना डिवीज़न के लिए दी गई हैं, जिसमें उन्ना डिवीज़न, बंगाड़ा डिवीज़न, भरवाई डिवीज़न और दौलतपुर चौक डिवीज़न। इसके बाद धर्मपुर सर्कल। अब धर्मपुर सर्कल के लिए जो है
जो पोस्ट अलॉट हुई हैं उसमें धर्मपुर डिवीज़न के लिए 60, सरकाघाट डिवीज़न के लिए 16 और मैकेनिकल डिवीज़न बिलासपुर के लिए जो है 0 पोस्ट जो है इसमें अलॉट की गई हैं। तो धर्मपुर डिवीज़न के लिए और टोटल जो ग्रैंड टोटल जो हुआ है इसमें वो 902 पोस्टें हैं इन सर्कल के लिए। इसके बाद फिर कांगड़ा जोन आता है। कांगड़ा जोन के लिए पालमपुर सर्कल को 626, उसके बाद डलहौजी सर्कल के लिए यहाँ डलहौजी सर्कल के लिए 73 ही पोस्टें हैं सिर्फ। उसके बाद 9 सर्कल नूरपुर के लिए इसमें जो है 586, ये इसमें बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, 586 और टोटल 1285 पोस्टें यहाँ तक हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो जोन है, इसके बाद वीकली रिपोर्टिंग जो है जेईज द्वारा जो वीकली रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो इसमें क्लियर किया गया है, जिसमें नेम ऑफ मल्टीटास्क वर्कर्स है, सेक्शन वेयर ही पोस्टेड, वीकली वर्क असाइंड टू द मल्टीटास्क वर्कर बाय द जेई ने क्या क्या काम दिया उसको, वीकली आउटपुट क्या परफॉर्मेंस रही उसकी, वीकली अटेंडेंस क्या है, रिमार्क्स जेई, सिग्नेचर ऑफ जेई, ये जो है परफॉर्मा जो है जेई द्वारा भरा जाना है जो क्वार्टरली, और इसको आगे सबमिट करना है। इसके बाद क्वार्टरली रिपोर्टिंग फॉर्मेट टू बी सबमिटेड बाय जूनियर इंजीनियर क्लॉज 12, ये फिर उसी का ही परफॉर्मा है। इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन इसमें साथ में क्लोज लगाई गई है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ने जो चीफ इंजीनियर को नोटिफिकेशन की थी उसकी कॉपी भी साथ में इसमें लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ 5000 पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क वर्कर्स लोक निर्माण इन पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट। ये जो थी चीफ इंजीनियर को ये जो नोटिफिकेशन है ये की गई थी 21/4/2022 को। इसके बाद अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसके साथ इनक्लोज की गई है वो है जो 12 अप्रैल 2022 को पूरी पॉलिसी की जो नोटिफिकेशन थी, इसका वीडियो पहले भी बना चुका हूं मैं। तो ये नोटिफिकेशन इसके साथ साथ फिर से इनक्लोज की गई है, जिसमें कि पूरी पॉलिसी इसमें कितने कितने नंबर वगैरह जो भी था इसमें दिया गया था, वो इसमें कमेटी क्या होगी, चेयरमैन कौन होगा, मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा। इसके बाद नंबर जो थे वो 10 नंबर थे, क्या था, एकेडमिक मार्क्स के 5 नंबर मिलेंगे, SC/ST का 1 नंबर मिलेगा, BPL फैमिली का 2 नंबर मिलेंगे, फिजिकल टेस्ट के 2 नंबर मिलेंगे और टोटल इसमें थे 10 नंबर। तो ये मैंने दोबारा से क्लियर कर दिया है कि मेरिट जो है केवल 10 नंबर की ही बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेट है इसमें वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण हिमाचल प्रदेश वर्क डिपार्टमेंट। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें एक फ़ोटो भी लगेगा, आपका पूरा एड्रेस लगेगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड इसमें भरा जाएगा, सर्टिफिकेट हिमाचल बोनाफाइड BPL जो भी हैं वो यस नो इसमें करने हैं, और लास्ट में आपने एक डिक्लेरेशन भी इसमें देनी है, अपना साइन देने हैं, अपने मोबाइल नंबर देना है। तो ये मल्टीटास्क करके दोनों इसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं जिस सुविधा अनुसार आपने हिंदी में भरना है तो हिंदी में भरिए, इंग्लिश में भरना है तो आप अपनी इंग्लिश में भर सकते हैं। ये दोनों इसमें दिए गए हैं। तो ये थी मल्टीटास्क वर्कर PWD की नोटिफिकेशन। इसमें फॉर्म भरिए और अपनी नौकरी पक्की करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।